सर आपने एग्जाम्पल दिया आईएएस का। मेरा जो काम है वो शिक्षा से है जुड़ा हुआ, लाइक ट्रेनिंग की फील्ड का है या फिर बोलने की फील्ड का है। तो स्कूल टाइम पे जो सरस्वती जी हैं उसकी हम लोग पूजा किया करते थे। तो हम अपने देवी देवता को चूज कैसे करते हैं? जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग किसी देवी को मानते हैं, कुछ लोग किसी देवी को मानते हैं। तो एक इंसान अपने देवी देवता को चूज कैसे करता है कि मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, मैं तो इनको मानता हूँ, मैं तो इनको मानता हूँ? हम्म, तो वो कैसे डिसाइड होता है? जी। अम, अ, हम मनुष्य हैं, तो हम ऐसे देवी देवताओं को चूज कर लेते हैं। मैं थोड़ी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके एक प्रश्न कर लेता हूँ। अगर मान लो जो भैरव है, कुत्ते हैं, तो जिसको हम स्ट्रीट डॉग्स भी कहते हैं, वो भी अगर भगवान को पूजना शुरू करते, तो वो कैसा भगवान सोचेगा? वो भी एक ऐसा ही सोचेगा कि हम जो कुत्ते की भगवान है, उनके पास बड़े-बड़े हड्डी होंगे, बड़े-बड़े नाखून होंगे, पूँछ बहुत बड़े हैं, दाँत उनके बड़े होंगे, ऐसा ही सोचेगा। मैसिव, हाँ, बड़ा बलशाली। हाँ, माने उससे एक पावरफुल। हायरार्की वाला कुत्ता, ऐसा हम्म। कोई वो पूजेगा। हम्म। हम्म। शेर भी ऐसा ही कोई भगवान को पूजेगा। पर हम इंसान होते हुए हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हमारे लिए ठीक इस ढंग से हम लोग देवी-देवता को नहीं पूजते। उम, इस प्रश्न की सही व्याख्या के लिए थोड़ी हमें एक स्टैटिस्टिक्स समझनी होगी। क्या जी। सुनोगे हाँ थोड़ी? जी, प्लीज बताइए। ये स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है, एक थोड़ी मैथमेटिक्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स है। जी। देखो हमारे धरती में सुने हो एयर लेयर्स हैं, हम्म। ट्रोपोस्फियर, हम्म। स्ट्रेटोस्फियर, ओज़ोनोस्फियर, आयनोस्फेयर। आयनोस्फियर ऐसे हैं। तो धरती के ऊपर 7 ऐसे लेयर्स हैं और धरती के नीचे हमारी 7 लेयर्स हैं। क्रोफेसिमा, निफेसिमा ऐसा कुछ 7-7 लेयर्स हैं। तो हमारे ऋषि मुनि भी ठीक इस चीज़ को ऐसे किए हैं कि चतुर्दश भुवन है, 14 भुवन है। 7 नीचे और 7 ऊपर। हाँ जी। तो नीचे जो है वो है तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल हम्म। और ऊपर जो है भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। ये 7-7 14 और यहाँ देखो 84 लाख योनि रहते हैं, हम्म। 84 लाख स्पेसीज रहती है। तो मैं लाख शब्द को हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये 14 मंजिल की मकान है और इसमें 84 जन रहते हैं, 84। तो एक-एक मंजिल में कितने जन रह 12 सकते हैं? लोग। हाँ? 12 लोग। थोड़ी हिसाब गलत जा रही है। 14/84। 14 है, अच्छा, ओके, हाँ, हाँ, ठीक है। 6 6 लोग हो गए। 6 मतलब कि होगा। लेकिन 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, नहीं, नहीं। हमारी 7 ऊपर 7 84 नीचे, हाँ ठीक हाँ, है, 14 14 हो गए। मंजिल है, 14 मंजिल की मकान और 84 ठीक जन है। रह रहे हैं। तो एक-एक लेयर्स में 14 जन 6 हो गए। 6 करके जी। स्पेसीज रह पाएगा। तो जो ये 6 करके रह रहा है, ये 6 क्या है? अब मैं इसकी एक व्याख्या देता हूँ। हर एक धर्म कहता है, चाहे इस्लाम भी हो, इस्लाम भी कहता है इना लिल्लाहि व इना इलैहि राजिऊन। मतलब ये होता है कि उस जगह में ही हमें अल्लाह फिर से भेजो जहाँ से मैं आया था। तो यहाँ भी हम सनातन में ऐसे कहते हैं कि यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे कई और भी श्लोक आते हैं। मेरे माने मेरी कहने की केवल तात्पर्य ये है कि ये 6 तब हमारी क्या हुई? इसको थोड़ी हम अब व्याख्या करेंगे, जी। जिससे हम दिखा पाएँगे कि ये देवी-देवता को पूजने की वास्तविक उपकरण हमारे पास क्या है। जी। देखो हमारे सनातन तथा सारे धर्म ये कहता है कि आखिरी समय में तुम जैसे विचार लेके शरीर छोड़ोगे, तुम्हें भी वैसे ही आने वाले समय में जन्म मिल सकती है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो हमारी एक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की एक छोटी स्टैटिस्टिक्स यहाँ आएगी, समझ जाओगे, बड़ी आसान है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 हमारी कोर और फंडामेंटल भाव है। हम्म। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 है। क्या है 6 की ये कोरिलेशंस कैसे बैठे कि कह रहे हैं कोई भी जानवर, ये लक 84 की, ये जो 14 मंजिल में रहने वाले पूरी 84 लाख स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, ये पूरी सिस्टम में कोई भी अगर अपने शरीर छोड़ते वक्त काम की मनोभाव लेके शरीर छोड़ा, काम की भाव लेके
शरीर छोड़ा और शरीर छूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो एक संभावना बनता है कि वो पक्षी बनेगा। क्यों? क्योंकि पक्षियों में ज़्यादा देखी जाती है कामुकताओं की वृत्ति, ये देखी गई है ज़्यादातर। ऋषि मुनि अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी और रखे हैं कि कोई भी जानवर अगर अपनी आखिरी सांस में क्रोध लेके शरीर छोड़े तो संभावना बनता है कि वो जंगली जानवर बनेगा, फेरोसियस एनिमल, जो हिंसा या शिकार करके खाना खाता है। कोई भी जानवर अब अगर लोभ लेके शरीर छोड़े तो संभावना ये बनता है कि वो डोमेस्टिक एनिमल बनेगा, जो हमारी गृहपालित पशुएं हैं, क्योंकि इन लोगों को थोड़ी चारा के कारण ये लोग आ ही जाते हैं और रहते भी हैं। अब आता है मोह। तो कहते हैं कि कोई भी जानवर अगर मोह लेके शरीर छोड़े तो संभावना बनता है कि वो पेड़ पौधे बनेगा। आता है इसके बाद मद, अहंकार। अहंकार मतलब ईगो। कोई भी जानवर में ईगो हो सकता है। कहते हैं कि कोई भी जानवर अगर अपनी अहंकार लेके शरीर छोड़े तो वो संभावना है कि कीड़े मकोड़े बनेंगे। आखिरी बचता है एक ही स्पेसिस और हमारी भावनाएं जी जो है वो मात्सर्य, यानी दूसरों के अच्छाई देख के जलना, दूसरों की तरक्की देख के जलना। तो कोई भी व्यक्ति अगर परश्री कातरता, मात्सर्य इसके कारण या ये भाव रखते हुए शरीर छोड़े तो एक अनुबंध या एक सोच रखी गई है कि वो मछली या जल जानवर, जल की जानवर ये बनेगा। अब देखो यहाँ एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। माने कोई कीड़े ऐसा भी नहीं है कि कीड़े के पास पंछी नहीं हो सकता है, पंछी की तरह भी कीड़े हैं, मतलब पंख वाला कीड़े भी होते हैं। मच्छर ये कीड़े हैं पर मच्छर पंछी की तरह उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई कीड़े जल में होते हैं। पूरी इकोसिस्टम हमारी ये क्षय में आ गई। पूरी जो हमारी धरती की ब्रह्मांड की जो इकोसिस्टम है ये हमारी ये क्षय में आ गई। अब ये जो इकोसिस्टम हमारे ये क्षय में आ गई, यही इकोसिस्टम के बाहर हमारी मनुष्य है। हम अभी मनुष्य नहीं कहे, हम पूरी इकोसिस्टम को कह दिए कि ये इकोसिस्टम में ये ऐसे ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती है। और ऐसा हर लेवल पे है। हाँ, जो आपने बताया मुझे, जो 6 हैं ये हो गए एक लेवल पे, ऐसे ही हर लेवल पे अलग अलग होंगे 6। हाँ जी, ऐसे और ही ये नीचे 6 नहीं 6 लाख के ऊपर हाँ जा 6 रहा लाख है। के ऊपर जी। एग्जैक्टली। तो और ये हर एक लेवल में है। और अभी इसमें हमने इंसानों की बात ही नहीं करी है। इंसान की बात ही नहीं की, इसलिए कहा जाता है इंसान की जीवन बहुत दुर्लभ है। और अब अगर तुम इंसान बन गए हो, यहाँ मनुष्य बन गए हो, तो यहाँ प्रश्न आता है कि हम कौन से देवी देवताओं को चूज करेंगे, या अब कौन सी देवी देवताओं की उपासना करेंगे। यहाँ अगर तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी जीवन ये जो चक्र है, ये जो इकोसिस्टम जो अभी कहा गया 14 मंजिल 84 की लाख स्पेसीज, इससे बाहर अगर तुम समझ पाए हो कि फंडामेंटली तुम्हारी जीवन खूब प्रीशियस है, तो सही में केवल और केवल मात्र तुम्हें तुम्हारी ही उपासना करनी चाहिए। हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता जब शुरू हुई थी तो कोई मूर्ति पूजा की विशेष चर्चा नहीं आई थी। वेद में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ना उपनिषद में है ना कहीं है, ये पुराने काल से शुरू हुई। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम तुम्हारे लक्ष्य को समझ चुके हो तो आत्मन मोक्षार्थम जगद्धिताय च उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम मेव अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। क्या मतलब हुआ इसका? तुम अपनी केवल आत्मा की ही उतनी अच्छे से पिरो, उतने अच्छे से भजन करो जिससे तुम में प्रतिष्ठित हो जाओ। कि अगर आपको ये समझ आ गया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो बस उसी की तरफ आगे बढ़ते जाओ, तो वो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी जो परफेक्शन है उसको पहले समझ जानी पड़ेगी कि मैं इस चीज में परफेक्ट बन सकता हूँ। ये अगर मैं बन गया हूँ, अब तुम्हें उस चीज के लिए खुद को सजाते जाना है। दोस्त ठीक है।
अब भले ही इसके लिए तुम कोई भी एक देवी देवता ले सकते हो, हुँ, पर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि गणेश करोगे तो बहुत अच्छा होगा हुँ, या राम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। हुँ, यहाँ तुम तुम्हारे अनुसार किसी को भी ले हुँ। सकते हो।